लालची पटाखे वाला कई शॉट पटाखा बाय वन गेट वन फ्री। एक गांव में जिगर नाम का एक व्यापारी था। वो साहूकारी का काम करता था और बहुत पैसे कमाता था। वो ब्याज पर ब्याज डालकर लोगों को परेशान करता था। जिगर की पत्नी और बच्चे थे। दिवाली के आते ही वो पटाखों की दुकान खोलता था। वहाँ वो बाय वन गेट वन फ्री का बोर्ड भी लगाता था। उसके दुकान में कुछ पटाखे मेज के ऊपर और कुछ पटाखे मेज के नीचे होते थे। मेज के नीचे सब नकली पटाखे थे। वो पटाखे कभी फटते नहीं थे। लोगों के पैसे देते ही कुछ पटाखे जो मेज के ऊपर थे और कुछ पटाखे जो मेज के नीचे थे दोनों मिलाकर देता और कहता, ये लीजिए, एक खरीदा तो एक फ्री, मैंने कहा था ना, कहकर उन्हें देता था। जो लोग पटाखे खरीद कर ले जाते वो ये देखकर परेशान थे कि कुछ पटाखे उनके चलते थे और कुछ बिल्कुल नहीं। दिवाली के दिन वो अपने घर में बच्चों को असली पटाखे देता था और उन्हें चलाने को कहता। उसके बच्चे उन पटाखों को चलाते हुए खुश होते थे। जबकि सामने वाले घर के बच्चे उनके पटाखे ना चलने पर परेशान होते थे। ये देखकर जिगर की पत्नी, क्यों जी, देखो ना, वो बेचारे बच्चों के पटाखे चल नहीं रहे। बच्चे बेचारे कितने दुखी है। उनकी यही गलती है ना कि उन्होंने आपके दुकान से नकली पटाखे खरीदे। आप ऐसे पैसे कमाकर गलती कर रहे हैं। तब जिगर, अरे तुम चुप रहो। जब मैंने कहा एक खरीदने पर एक फ्री, तब उनके मन में लालच नहीं था जो उन्होंने खरीदा। तुम्हें उनकी लालच नजर नहीं आती। दोबारा मुझे सलाह ना देना, यूं उसे डांटता था। एक बार फिर दिवाली आई। त्योहार से एक हफ्ते पहले ही जिगर ने अपने पटाखों की दुकान खोली और हमेशा की तरह एक खरीदने पर एक फ्री कहकर पटाखे बेच रहा था। ठीक उसी समय गांव से उसका साला लड्डू आया। बस से उतरते ही वो सीधा अपना बैग लेकर जिगर के दुकान पर गया। जीजाजी कैसे हो आप? मैंने सोचा घर जाने से पहले एक बार आपको दुकान पे मिलता हुआ जाऊं। उसे देखकर जिगर परेशान हो गया। हे भगवान, अरे तू यहाँ क्यों आया? आने से पहले फोन कर देते। तब लड्डू, ये क्या कह रहे हो जीजाजी? आपके पास आने के लिए भी मैं परमिशन लूं? ठीक है जीजाजी, लगता है आप हर्ट हुए हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपने गांव लौट जाता हूं, पर जाने से पहले दीदी से एक बार फोन पर बात कर लूं। कहकर उसने फोन निकाला। तब हड़बड़ाकर जिगर ने उसके हाथ से फोन छीना और कहने लगा, अरे ऐसा ना करो, मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम्हारी दीदी चुप थोड़ी रहेगी। तुम पहले सीधा घर जाओ, अब जाओ यहाँ से। तब लड्डू, ये क्या जीजाजी, आप इतने जल्दी बदल गए? ये सब तो ठीक है जीजाजी, मैं तो इस दिवाली में दुकान पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। जिगर, दुकान में तुम बैठोगे? ना भैया ना, ऐसा ना करना, तुम सीधा घर जाओ। शाम को लड्डू जिगर की पत्नी से, दीदी देखो ना, मैंने जीजाजी से कहा मैं दुकान पर बैठता हूँ तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब तुम ही इनसे कहो ना दीदी। तब दीदी, क्या इन्होंने मना किया? क्यों जी, तुमने मेरे भाई को मना किया दुकान पर बैठने से? आप मुझे कुछ भी कहो, मैं सुन लूंगी, पर मेरे घर वालों से कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। हाँ, मेरा भाई दुकान पर ही बैठेगा। जिगर अपने पत्नी को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसे मानना पड़ा। अगले दिन लड्डू को अपने साथ दुकान पर ले गया और दुकान पर जिगर लड्डू से, अरे साले लड्डू, यहाँ एक पटाखा खरीदने पर एक पटाखा फ्री है। एक बॉक्स ऊपर से निकालना होगा और एक बॉक्स मेज के नीचे से, समझे? तब लड्डू, अरे जीजाजी ये भी कोई काम है? ऊपर से एक, नीचे से एक, बस यही ना? आप देखते जाओ मेरा हुनर, आप मेरी प्रशंसा करोगे। ठीक उसी समय एक आदमी पटाखे खरीदने आया।
तब लड्डू ने ऊपर से एक बॉक्स और नीचे से एक बॉक्स निकालकर उसे दिया। उस आदमी ने पैसे दिए और उन बॉक्सों को लेकर वहाँ से चला गया। तब लड्डू, देखा जीजा जी, मैं कितना समझदार हूँ। आप मेरी बात मान लो, इस त्योहार तक एक और दुकान खोलकर बैठ जाओ। ये दुकान मैं संभाल लूंगा, हम और पैसे कमा सकेंगे। तब जिगर, अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो भैया, तुम्हारा आइडिया बढ़िया है। इस तरह जिगर ने एक और दुकान खोला। वहाँ पर भी बाई 1 गेट 1 फ्री कह के पटाखे बेचने लगा। इस तरह दिवाली खत्म हुई। जिगर लड्डू के दुकान के पास आया। वहाँ उसने देखा कि मेज के ऊपर रखे सारे पटाखे बिक चुके थे, लेकिन मेज के नीचे एक भी पटाखा नहीं बिका। जिगर, ये क्या, मेज के नीचे के सारे पटाखे वैसे की वैसे ही पड़े? क्या तुमने इन्हें बाय 1 गेट 1 फ्री स्कीम में नहीं दिया? तब लड्डू, अरे क्यों नहीं बेचा जीजा जी, पर बीच में मेरे कमर में मोच आ गई थी, मैं झुक नहीं पाया, इसीलिए मेज के ऊपर जो पटाखे रखे थे, एक खरीदने पर एक फ्री मैंने उन्हें दे दिया। हाय रे मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी। यूं कहा। तब जिगर, क्या बाय 1 गेट 1 फ्री में तुमने ऊपर रखे सारे पटाखे बेच डाले? अरे कहकर गश खाकर गिर गया।